आज मैं दो सैलरी स्लिप लेके आया हूँ, जिसमें एक तो मेरी है और एक मेरे जूनियर की है, जो मेरे से 1 साल बाद में ज्वाइनिंग हुई है। लेकिन उसकी सैलरी मेरे से कम 30,000 रुपये ज़्यादा है। तो उसका मैं रीज़न बताऊंगा क्यों ऐसा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, आपके आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, जेई और आरपीएफ एसआई के एग्जाम डेट आ चुकी है और बहुत जल्द एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। उसके बाद में आपके जो एनटीपीसी है, उनके भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों उसी के रिगार्डिंग मैं आपको ये वीडियो लेके आया हूँ, यानी कि जो आपकी स्टेशन मास्टर की सैलरी होती है वो कितनी होती है। और देखिए दोस्तों, जो स्टेशन मास्टर की सैलरी है ना, वो आपको दो तीन वेरिएशन में चलेगी। यानी कि आप देखोगे कि आपकी जो जूनियर है या फिर आपकी सीनियर है, उनकी जो सैलरी है वो अलग अलग आएगी। जैसे आपकी कम आ रही है लेकिन सीनियर की ज़्यादा आ रही है, फिर सीनियर की कम आ रही है आपकी ज़्यादा आ रही है। तो उसका रीज़न मैं बताऊंगा कि ऐसे क्यों होता है। आज मैं दो सैलरी स्लिप लेके आया हूँ, जिसमें एक तो मेरी है और एक मेरे जूनियर की है, जो मेरे से 1 साल बाद में ज्वाइनिंग हुई है। लेकिन उसकी सैलरी मेरे से कम 30,000 रुपये ज़्यादा है। तो उसका मैं रीज़न बताऊंगा क्यों ऐसा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंपॉर्टेंट अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। बाकी मैं इसके अलावा आपकी एएलपी और गुड्स गार्ड, पॉइंट्समैन, इन सभी की सैलरी स्लिप लाने का प्रयास करूंगा और सभी का मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मद्रास डिवीजन में मैं अभी पोस्टेड हूँ और इस सितंबर मंथ यानी कि लास्ट मंथ की ये सैलरी स्लिप है। आप देख सकते हैं मेरा जो डेजिग्नेशन है वो स्टेशन मास्टर है और मेरा स्टेशन का नाम भी देख सकते हैं। उसके अलावा मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग देख सकते हैं आप यहाँ पे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है मेरा 12/12/2022। बेसिक पे आप देखेंगे तो मेरा 37,600 है, यानी कि 35,400 होता है, लेकिन मेरा 2 बार इंक्रीमेंट लग चुका है तो 37,600 हो गया। अब यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो देखो, यहाँ पे आप देखेंगे तो ड्यूटी डेज देखेंगे, यानी कि 30 दिन का जो आपको पे मिला है, ये 30 दिन का मिला है। उसमें जो मेरी ग्रोथ सैलरी बनी है वो 67,032 रुपये बनी है। 67,032 रुपये ग्रोथ पे बनी है। इसके अंदर आप देखोगे कि किस किस में मेरे को ये मिला है, तो देखो आप देख सकते हैं कि जो मेरा बेसिक पे है वो 37,600 है और मेरे का जो डीए मिला है मेरे को वो 18,800 मिला है। यानी कि 50% अभी डीए है, तो बेसिक पे का जो 50% मिलता है वो 18,800 गया। उसके अलावा अगर एचआरए आप देखते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, तो वो मेरे को 3,760 मिला है। अगर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस देखते हैं आप तो वो मेरे को 2700 मिला है। उसके अलावा नाइट ड्यूटी अलाउंस देखते हैं तो 3,384 रुपये मिला है। और एक नेशनल हॉलीडे था तो उसका मेरे को 788 रुपये मिला है। अब ये तो है कि मेरे को जो पैसा मिला वो, अब इधर आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो कटौतियाँ हुई है, यानी कि जो रिकवरीज हुई है, किस किस में कटा है। तो आप देख सकते हैं जो रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम सी है उसमें 30 रुपये कटे हैं। बाकी मेरा जो एनपीएस में कटा है वो 5,640, यानी 10% कटा है। उसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स में देखोगे तो 769 रुपये, सॉरी 769 रुपये मेरे कटे हैं। बाकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में देखोगे तो 100 रुपये इसमें, और तमिलनाडु टैक्स में गए हैं 208 रुपये। टोटल कट के जो मेरे को ग्रोस पे में से अगर जो कटौती आप काट लेते हो तो 6,747 रुपये मेरे कटे हैं। और टोटल जो मेरे को नेट पे मिला है वो 60,285 रुपये मिला है। ये तो है दोस्तों मेरा, जो कि 2 साल पहले मेरी पोस्टिंग हुई है, लगभग मेरे को 2 साल होने वाले हैं, तब मेरा ये नेट पे बन रहा है अभी। ठीक है ना। अभी 1 साल ही हुआ है। मेरा एक जूनियर है, तो मैं आपको उसकी सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ। उसका आप देखोगे ना तो उसकी 90,000 रुपये सैलरी आई है इस मंथ में, यानी सितंबर मंथ में। तो मैं आपको उसका रीजन बताऊंगा क्यों आई है। बाकी उसके अलावा और भी मैं, देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये साउदर्न रेलवे में ही है, मदुरई डिवीजन। तो सितंबर मंथ की ये सैलरी स्लिप है, मेरी भी सितंबर मंथ की थी। दोनों की सेम मंथ की मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूँ आपको। मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग था 12/12/2022। इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 29/9/2023, यानी कि लगभग 9 महीने बाद में ये ज्वाइन किए हैं। वही लेवल 6 में है। और बेसिक पे इनका देखो, मेरा तो 37,600 था, इनका बेसिक पे देखो 36,500 ही है, यानी कि एक इंक्रीमेंट कम है, फिर भी इनकी सैलरी ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं इधर, ये इनका नाम है, नाम मैंने छुपा दिया है, जो पर्सनल डिटेल्स है वो मैंने छुपा दिया है। बाकी आप देख सकते हैं वही ऑपरेटिंग में है, एसएम पोस्ट पे है। और जो ड्यूटी डेज है वो 30 दिन है, मेरा भी 30 दिन था। इसमें देखो आप, इनका जो ग्रोथ पे बन रहा है ना वो 98,988, लगभग आप 99,000 मान सकते हो। लगभग कितना, 99,000 इनको ग्रोथ पे मिला है। आप देख लेते हैं किस किस में ये मिला है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेसिक पे जो इनका है वो है 36,500। अगर डीए की बात करते हैं तो 18,250, यानी कि इसका आधा, 50% ये मिल गया। उसके बाद में एचआरए देखोगे आप तो 3,650 रुपये है। उसके बाद में टीए आप देखोगे तो 2,700 रुपये है। नेशनल हॉलीडेज देखोगे तो आप 788 है। और उसके बाद में देखो यहाँ पे इनको 2 बार टीए मिला है, जिसमें एक है 16,500, दूसरा है 20,600। तो देखो दोस्तों, ये जो टीए मिलता है ना, ये किस लिए मिलता है मैं आपको ये बता देता हूँ भाई। यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे भी आपको टीए मिल रहा है, यहाँ पे भी टीए मिल रहा है। तो जो ये टीए मिलता है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ये 2,700 रुपये, तो ये तो हर एसएम को मिलेगा। जैसे कि आप अपने घर से ड्यूटी पे जाओगे ना तो उसके लिए ये मिलता है, सभी को मिलता है, सेम मिलता है। लेकिन जो ये वाला टीए मिलेगा ना आपको, ये मिलेगा जैसे मान लो कि आप अगर टीआई के अंडर में हैं,
अगर टीआई के अंडर में आप है तो आपको ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा। यानी कि ये कैसे मिलेगा कि आप अगर मान लो कि जैसे टीआई के अंडर में होते हैं और टीआई के अंडर में कम से कम 10-12 स्टेशन या फिर 8-10 स्टेशन उनके अंडर में होते हैं। अगर मान लो वहां से कोई एसएम छुट्टी वगैरह लेके जाता है या फिर वहां पे एसएम की शॉर्टेज है, तो टीआई अपने अंडर से जो भी एसएम है उनको वहां पे भेजता है। और वहां पे भेजता है तो देखो सैलरी तो प्रॉपर वही मिलती है जो सभी को मिलती है। उसके अलावा उनको है ना एक लिंक का अब तो 30,000 हो गया लगभग, मतलब ये जो आप 8 घंटे की ड्यूटी करोगे उसमें आपको 1,000 रुपये मिलते हैं। तो यानी कि 3 दिन आप जब ड्यूटी करोगे तो 3 दिन का एक लिंक बनता है। तो 3 दिन में आपको 3,000 रुपये आपका ये अलग से अमाउंट बन जाता है। तो इसलिए इनका ये थोड़ा ज्यादा अमाउंट बन रहा है। ठीक है ना। तो देखो काम तो सेम है, काम ज्यादा नहीं करना है, काम तो वही करना है, बल्कि जो रेगुलर एसएम होता है ना, जो प्रॉपर स्टेशन पे होता है उनको ज्यादा काम करना होता है। बल्कि टीआई के अंडर में जो होता है उनको इतना नहीं करना होता है, क्योंकि अगर मान लो जहाँ पे शॉर्टेज नहीं है एसएम की तो वहां पे उनको नहीं जाना होता है, तो वो फिर सारे दिन वो फ्री रहते हैं। बाकी जो स्टेशन पे रहता है तो उनको ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। तो टीआई के अंडर में उनको पैसा भी ज्यादा मिलता है और थोड़ी जॉब में राहत राहत भी रहती है। बाकी आप इनका रिकवरीज देखेंगे कटौतियाँ, तो देखो यहाँ पे इनकी जो इंश्योरेंस स्कीम में जो पैसा लगा वो 30 रुपये है, और एनपीएस में जो कटा है वो 5475 है, और एरियर का कटा है इनका एनपीएस का वो 5343 रुपये कटा है, और बाकी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में मदर डिवीजन में वो इनका 100 रुपये कटा है। ऐसे करके टोटल जो इनकी कटौतियाँ है वो है 10,948, यानी कि लगभग 11,000 मान लो। 11,000 कटने के बाद में इनको मिल रहा है 88,000। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मतलब जूनियर एसएम है लेकिन फिर भी आप जो सैलरी स्लिप में देखोगे तो कितना वेरिएशन है, मतलब 30,000 के समथिंग पूरा पूरा आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है। बाकी एक मैं आपको अंतर और बताऊंगा इसमें एसएम में। मान लो ये तो हो गया टीआई के अंदर, अगर हर जो तो टीआई के अंदर नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें आपका जो एचआरए होता है तो उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो एचआरए में आपको रहेगा जैसे आपका अब तो 9 से कितना हो गया, 10 हो गया, अभी 10%, 20% और 30% आपका एचआरए हो गया है, ठीक है ना। तो जब मेट्रो सिटीज में रहेंगे ना वहां पे आपको 30% मिलेगा। तो बेसिक पे का 30% मिलेगा, तो आप देख लीजिए लगभग कितना हो जाता है। जैसे मेरे को एचआरए मिल रहा है लगभग 3700 रुपये के समथिंग, तो आप इसका 3 गुना कर लीजिए, यानी कि लगभग 10,000 रुपये के समथिंग आपको मेट्रो सिटीज में मिलेंगे। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस ये वेरी करता है। इसके अलावा बाकी एसएम को सारी सैलरी सेम मिलती है। हाँ ये रहता है कि जो जूनियर है सीनियर है तो उनका इंक्रीमेंट का थोड़ा फर्क रहता है। तो आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है हेल्पफुल लगी होगी। जो दोस्त लोग एसएम बनना चाहते हैं वो देख लिए होंगे कि कितनी सैलरी मिलती है। बाकी आपको ये नॉलेज भी होना चाहिए कि जैसे अगर आप एसएम बन जाते हैं तो आपको कहाँ पे अप्लाई करना है। टीआई के अंडर में ज़्यादा पैसा है तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं गुड्स गार्ड और आपके पॉइंट्समैन एएलपी इन सभी की भी मैं सैलरी रिसिप्ट लेके आऊँगा, बहुत जल्दी लेके आऊँगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।